हाय एवरीवन, टुडे आई एम डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक सेल। जैसा कि आप जानते हैं सेल क्या होते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रिक सेल? एक ऐसी डिवाइस है, क्या है, एक डिवाइस है इलेक्ट्रिक सेल, डिवाइस है जो क्या करता है, दो पॉइंट्स यानी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बनाए रखती है। यानी एक डिवाइस है दो पॉइंट्स, टू पॉइंट्स के मध्य, बिटवीन टू पॉइंट्स यानी दो पॉइंट के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस बनाए रखती है किसी। अब देखो इलेक्ट्रिक सेल क्या है, ऐसी डिवाइस है जिसको जो सर्किट में दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बनाए रखते हैं। अर्थात हम कहते हैं उस सर्किट की बात, उस सर्किट में क्या होता है, आपका करंट का फ्लो बनाए रखते हैं, उसे हम इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। इलेक्ट्रिक सेल्स एक ऐसी डिवाइस है जो किसी सर्किट के दो पॉइंट यानी दो पॉइंट के बिटवीन्स यानी टू पॉइंट्स के बिटवीन्स क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बनाए रखते हैं या सर्किट में करंट फ्लो बनाए रखते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। यह देखो हर कोई सेल, सभी सेल क्या होते हैं, आपकी जो केमिकल एनर्जी है या केमिकल एनर्जी है, हर कोई सेल केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ये इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सेल। देखो प्रत्येक प्रकार का सेल की बात करते हैं, ये क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। इसे हम इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसी डिवाइस है जो किसी सर्किट के दो पॉइंटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बनाए रखती है। अर्थात या हम कह सकते हैं सर्किट में करंट फ्लो बनाए रखते हैं, उसे हम इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। यह क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। देखो यह भी ध्यान रखें कि आपका जो सेल है ये चार्ज या इलेक्ट्रॉनों को फ्लो नहीं करती है। जो सेल है चार्ज और इलेक्ट्रॉनों को फ्लो नहीं करती है, ओनली क्या देती है, एनर्जी देती है। जैसे हमने क्या किया, किसी मोटर पंप से क्या कर रहा है, वो पानी निकल रहा है। मोटर पंप थोड़ी दे रहा है पानी, वो तो एनर्जी दे रहा है पानी। ऐसी सेम ऐसी इलेक्ट्रिक सेल का भी कॉन्सेप्ट है, ये क्या करेगा, एनर्जी देगा। जबकि जो चार्ज होगा या इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस कंडक्टर में होंगे, बने रहते हैं। जबकि सेल प्रोवाइड नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज को प्रोवाइड नहीं करेगा। जैसे मैंने कहा कोई पंप है, पानी दे रहा है, पानी पंप थोड़ी दे रहा है, वो तो खाली एनर्जी दे रही है। ऐसी इलेक्ट्रिक सेल भी क्या करता है, काम करता है। देखो जो सेल होता है डिफरेंट मेटल, सेल में क्या होता है, डिफरेंट मेटल होते हैं जिससे हम इलेक्ट्रोड यानी मेटल की दो प्लेटें होती हैं, आपकी प्लेट होती हैं, आपकी टू प्लेट होती है, जिससे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। तो क्या होता है, कैसे बना सकते हैं हम, देखो किसी उसमें बात करते हैं, ये सेल है आपका, इसमें क्या होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, दो क्या होता है, प्लेटें होती है आपकी, दो प्लेटें होती है। कोई सेल है आपकी, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, यहाँ ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ क्या है, दो प्लेटें हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। पॉजिटिव को क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, जबकि इसको क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं, नेगेटिव को। तो सेल क्या है, किसी कंसंट्रेशन यानी सॉल्यूशन में क्या करते हैं, इसको डीप करते हैं, ठीक है। ये क्या है, एनोड है, ये डिफरेंट यानी मेटल की बनी होती है दो प्लेटें, जिसे हम क्या कहते हैं, एक को एनोड और एक को कैथोड कहते हैं। जिसे हम दोनों को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं शायद ना, ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोड कहलाएंगे आपकी, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसमें से एक एनोड होता है एक नेगेटिव होता है। इसको किसी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में डीप करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो भी आपका सॉल्यूशन है, तो जिसमें किसी सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो इसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं हम। देखो अगर कोई मेटल्स, कोई प्लेटें, इलेक्ट्रोड अगर हम किसी सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। डुबाने पर क्या होता है, एक प्लेट क्या होती है, पॉजिटिव हो जाती है, एक नेगेटिव, जिसे एनोड और कैथोड कहते हैं। ये क्या करते हैं,
इसके अंदर इस एक तार से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे ये क्या करते हैं, चार्ज फ्लो करते हैं। इसकी हेल्प से ये क्या करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, अब देखो इसके बाद ये समझ में आया होगा, मैंने कहा किसी कंटेनर, क्या कंटेनर में हमने क्या किया, सॉल्यूशन लिया, कंसेंट्रेशन, तो उसमें कोई सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर हमने दो प्लेट डाले, एक प्लेट पॉजिटिव हो जाती है, एक नेगेटिव होता है, इससे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, और इस प्लेट के, ये दोनों प्लेटों को एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, जो केमिकल्स इसमें क्या होते हैं, चार्ज फ्लो बना रहता है, और ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये तो है सेल। सेल क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, और इसमें क्या होता है, किसी सर्किट के दो पॉइंटों के बीच क्या पोटेंशियल डिफरेंस बनाए रखती है, या उस सर्किट में करंट फ्लो बनाए रखते हैं, या केमिकल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसके टाइप्स बढ़ जाते हैं, टाइप्स ऑफ ए सेल। ज्यादा है नहीं सिलेबस में। पहला है आपका प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल किसे कहेंगे, प्राइमरी सेल्स, ये क्या होते हैं, सीधे सीधे ये केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी को सीधे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। एनर्जी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। इसे हम कहते हैं, इन्हें दोबारा क्या नहीं कर सकते हैं, चार्ज नहीं कर सकते हैं। ऐसे सेल जो सीधे सीधे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, केमिकल सेल्स यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है। ऐसे सेल को कहते हैं प्राइमरी सेल। ऐसे आपके हैं लेक्लांसे सेल हो गया, इसके एग्जांपल हो गए लेक्लांसे सेल हो गए, और डैनियल सेल हो गए, डैनियल सेल हो गए, और ड्राई सेल हो गए। ये क्या है आपके लेक्लांसे सेल, डैनियल सेल और ड्राई सेल, ये तीन क्या है आपके प्राइमरी सेल हैं, जो क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, उन्हें प्राइमरी सेल कहलाते हैं। दूसरा है सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल, देखो ऐसे सेल ये क्या करते हैं, जिनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले से क्या करती है, रासायनिक सॉरी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो कन्वर्ट करता है, लेकिन इन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है। ऐसे सेल को क्या कहते हैं हम, ऐसे सेल को कहते हैं सेकेंडरी सेल। मींस केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो कन्वर्ट करता ही करता है, और इसको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेल। जैसे है लेड एसिड सेल है, एक लेड एसिड सेल है, ये क्या है आपकी सेकेंडरी सेल है। इसके अलावा एडिशन अल्कलाइन सेल है, एडिशन अल्कलाइन सेल, ये क्या है आपका सेकेंडरी सेल है। इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो कन्वर्ट करते ही हैं, और दोबारा चार्ज किया जा सकता है, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेल। ये तो है आपके इलेक्ट्रिक सेल्स। अब इसके बाद आता है आपका, ये समझ में आ गया होगा, टाइप्स ऑफ ए सेल। अब आता है जो सेल होता है उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो क्या होगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, किसे कहेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो इंटरनल रेजिस्टेंस उसका सेल कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द क्या इलेक्ट्रोलाइट, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल, फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। यानी जो रेजिस्टेंस है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द सेल, द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, इट इज डिनोटेड बाय आर। देखो
ये क्या है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है, जो सेल के अंदर करंट का अपोज करते हैं, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, जो सेल के अंदर, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है आपका, वो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर क्या होते हैं, वायर होते हैं आपके, उसमें जो क्या रेजिस्टेंस है उसे हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, या हम कहते हैं सेल जो है उसके अंदर जो करंट फ्लो होने का जो अपोज कर रहा है उसे सेल का, सॉरी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल कहते हैं। देखो इलेक्ट्रोलाइट है सॉल्यूशंस, वो क्या करता है, करंट फ्लो होने का अपोज भी करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, जिसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट होती है आपकी, क्या होती है, इसकी यूनिट भी ओम होती है, सेम है। मींस इंटरनल रेजिस्टेंस मींस सेल के अंदर जो करंट में जो रुकावट आ रही है उसी को हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये किस पर डिपेंड करती है, इससे हम आर से डिनोट करते हैं, इसे ओम से क्या कर रखा है, डिनोट कर रखा है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, सबसे पहला फैक्टर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट है आपके उसमें दो प्लेट है, उसके सेपरेशन के बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द सेल, यानी इस पर ये क्या है, दो प्लेटेज हैं, इसके बीच कितना सेपरेशन है, इस पर डिपेंड करेगा इंटरनल रेजिस्टेंस, ये यानी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स, यानी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू separation between two plates। मैंने कहा जो इलेक्ट्रोलाइट है ये ऑफर करता है इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी इसमें जो करंट फ्लो होने का जो अपोज करता है उसे इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी किस फैक्टर, ये फैक्टर किस पर डिपेंड है आपका, फैक्टर डिपेंडेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। पहला है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स, यानी दो प्लेट्स के बीच सेपरेशन बिटवीन पर क्या है, डिपेंड है सेल के। दूसरा है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। कौन सा एरिया, जिस कंसंट्रेशन में डिप्ड है, जितना डिप हुए हैं, जितना डूबे हुए हैं, उस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिप्ड इनटू इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स में कितना डिप है ये, यानी उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया डिप्ड टू इनटू इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी ये प्लेट इलेक्ट्रोलाइट्स इस सॉल्यूशन में कितना डिप्ड है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इससे क्या होगा, ये आर क्या होगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स, ये आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया डिप्ड इनटू इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द प्लेट, ये प्लेट इलेक्ट्रोलाइट में कितना डूबे हुए हैं इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। थर्ड है, ये आर किस पर डिपेंड कर रहा है ये बता रहा हूं। थर्ड है कंसंट्रेशंस, यानी इट डिपेंड्स ऑन द नेचर, नेचर पर डिपेंड करता है किसके, कंसंट्रेशन हो गया आपका, टेम्परेचर हो गया ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, यानी इस इलेक्ट्रोलाइट के नेचर और कंसंट्रेशन पर क्या होता है ये, और टेम्परेचर पर ये आर डिपेंड होता है। आर किस पर डिपेंड होता है, आर डिपेंड इट्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेशन हो गया इसके नेचर पर डिपेंड हो गया, और टेम्परेचर पर डिपेंड हो गया इलेक्ट्रोलाइट के। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। देखिए ये किस पर डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, यानी टेम्परेचर पर, टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर रहा है। अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज बढ़ रहा है। तो ये क्या है आर, एक तो है नेचर पर डिपेंड कर रहा है और कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, इतनी चीजें पर। पहला है इंटरनल रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, जो सेल के अंदर जो करंट का अपोज
अपोज करते हैं उसे इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। सेल के अंदर मींस जो इलेक्ट्रोलाइट ऑफर करता है अपोज का, किसके करंट का अपोज का ऑफर करता है उसे इंटरनल रेजिस्टेंस आर कहते हैं। इसकी यूनिट होती है ओम। फैक्टर किस पर डिपेंड होती है? पहला पॉइंट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स, यानी इसके सेपरेशन पर डिपेंड करता है कितनी डिस्टेंस है। सेकंड है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। कौन सा एरिया? जो इलेक्ट्रोलाइट में जितना डूबा हुआ है प्लेट का उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल पर डिपेंड करता है। थर्ड है यानी इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर और कंसंट्रेशन पर और टेम्परेचर पर। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा? आपका इंक्रीज होगा। इसे हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, जिसे आर से डिनोट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका, देखो एक फॉर्मूला ही बना देते हैं। मैंने क्या कहा था, इसको आर से डिपेंड कर रहे हैं, यानी ये क्या है? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है आपका सपोज एल है, और ये आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपका ए है। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए है, इन दोनों को मिलाते हैं तो आर क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। दिस इंप्लाइज दैट आर इक्वल टू के एल अपॉन ए। ये क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस है। के क्या है यहाँ पर? एक कांस्टेंट है जो इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन पर क्या करता है, उसके नेचर और कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ये समझ में आया? ये R क्या कहा था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है एरिया डिवाइडेड टू इनटू इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहां से कंक्लूजन निकला R इक्वल टू के एल अपॉन ए। L क्या है? सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स। A क्या है? एरिया डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रोलाइट्स। तो R is equal to K L upon A, where K is constant which depends on the nature of the electrolyte। ठीक है, तो देखो अब हम करते हैं जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, प्राइमरी सेल की बात करते हैं। प्राइमरी सेल में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होता है। प्राइमरी सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, जबकि आपका सेकेंडरी सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है। यानी हम लिख सकते हैं क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं प्राइमरी सेल्स इज ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस इन सेकेंडरी सेल। कहीं पूछा भी जा सकता है, यानी प्राइमरी सेल, ये क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी सेल इज ग्रेटर देन। ये क्या होता है? सेकेंडरी में कम होता है और प्राइमरी में क्या होता है? आपका ज्यादा होती है। इसलिए अगर हम उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करते हैं, हम किसमें? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? सेकेंडरी सेल का अधिक होता है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? सेकेंडरी सेल का अधिक होता है। ये बता रहे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेकेंडरी सेल इज ग्रेटर देन प्राइमरी सेल। ये समझ में आया? देखो प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होता है इन कंपेयर टू सेकेंडरी सेल्स। तो सेकेंडरी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? आपका ज्यादा होता है इन कंपेयर टू प्राइमरी सेल। अब देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या इसको हम पढ़ते हैं, किसी सेल की बात कर रहे हैं, और EMF इससे भी डिनोट करते हैं। या ये पढ़ेंगे या ये पढ़ेंगे। देखो जैसा है ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये फोर्स है नहीं ऐसा लग रहा है, लेकिन ये फोर्स है नहीं। अब होता क्या है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? देखिए सेल की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल्स या ईएमएफ ऑफ ए सेल। सेल पढ़ रहे हैं हम, तो क्या होता है? यूनिट चार्ज को किसी सर्किट में फ्लो करने के लिए जितना वर्क डन किया जाता है, या चार्ज को क्या सर्किट में बहने के लिए सेल को जितनी एनर्जी दी जाती है उसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, जिसे E से डिनोट करते हैं। E भी ऐसा नहीं, एक तो E ऐसा होता है, इससे हम डिनोट नहीं करेंगे, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई स्टाइलिश E बनाएंगे, इस टाइप का एप्सिलॉन टाइप का, इससे डिनोट करते हैं। ये भी होगा कहीं कहीं,
लेकिन हम इससे डिनोट करेंगे। क्या कहा मैंने, यूनिट चार्ज को फ्लो होने में, यूनिट चार्ज को फ्लो होने में, उस सर्किट में फ्लो करने के लिए जितना वर्क डन किया जाता है उसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। या यूनिट चार्ज को उस सर्किट में फ्लो करने के लिए सेल को जितनी एनर्जी दी जाती है उसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, जिसे हम ई से डिनोट करते हैं। ई से समझ में आया? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसे कहते हैं, यानी यूनिट चार्ज को किसी सर्किट में फ्लो करने के लिए जितना वर्क डन किया जाता है उसे वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। या यूनिट चार्ज को सर्किट में फ्लो करने के लिए सेल को जितनी एनर्जी दी जाती है उसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो डेफिनेशन से बन जा रहा है E इक्वल टू W अपॉन Q। यूनिट चार्ज को सेम है, यूनिट चार्ज को जितनी एनर्जी दी जाती है उसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा। यानी आपकी इलेक्ट्रिकल सेल क्या करता है, आपका केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो करता है, क्या कन्वर्ट करता है। मैंने कहा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी यूनिट चार्ज को किसी सर्किट में फ्लो करने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है उसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। या यूनिट चार्ज को किसी सर्किट में फ्लो करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। जहां W क्या है, वर्क डन है, सेल द्वारा वर्क डन, और Q क्या है, चार्ज जो फ्लो हो रहा है, वो सर्किट की बात कर रहे हैं। और इसकी यूनिट क्या होगी, जूल अपॉन कूलम। जूल पर कूलम को कहते हैं वोल्ट, ई कहते हैं। अब देखो हम क्या करते हैं, यानी E की यूनिट जो होती है वोल्ट होती है, जो पोटेंशियल की भी यूनिट होती है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कैसे 1 वोल्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, ठीक है। तो इफ W इक्वल टू 1 हम कहते हैं W इक्वल टू 1 और Q इज इक्वल टू 1 कूलम 1 जूल, देन E इज इक्वल टू क्या आता है आपका 1 जूल पर कूलम या वोल्ट की बात कर रहे हैं। तो 1 वोल्ट को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखो अगर 1 कूलम चार्ज किसी सर्किट में फ्लो करते हैं तो सेल द्वारा जो वर्क डन होता है 1 जूल होगा। देखो अगर 1 कूलम चार्ज हम किसी सर्किट में फ्लो करेंगे तो सेल द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा 1 जूल होगा। तो उस टाइम सेल का ईएमएफ क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। ये समझ में आया? मैंने कहा जब किसी सर्किट में हम क्या करते हैं, 1 कूलम चार्ज फ्लो करते हैं तो सेल द्वारा जो वर्क डन होगा 1 जूल होगा। तो उस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ 1 वोल्ट होगा। ठीक है, ये तो है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और क्या बन सकती है इसमें पॉसिबिलिटीज, क्या बन सकती है इसमें पॉसिबिलिटीज? जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है इसकी वैल्यू किसी एक सेल के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और अलग अलग सेल के लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अलग अलग होता है। देखो किसी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फिक्स होगा, जैसे 4 वोल्ट है तो 4 वोल्ट होगा, वो एक्सीड नहीं करेगा। और डिफरेंट सेल है तो डिफरेंट सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी अलग अलग होगा। जैसे हम करते हैं आपका कोई बॉडी सेल है आपका, उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है आपका 1.08 वोल्ट। कोई वोल्टी सेल है उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है 1.08 वोल्ट। डेनियल सेल की बात करते हैं तो 1.08, इलेक्ट्रॉन से और ड्राई सेल की बात करते हैं 1.5 वोल्ट होता है। ये अलग अलग होता है। ये तो है आपका क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल आप आता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V से डिनोट कर लें।
पोटेंशियल से जहां से लग रहा है आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसी सेल का कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, कैसे कर सकते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स। पोटेंशियल हम पढ़ चुके हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल कब? जब आपका कोई सर्किट क्या है, क्लोज्ड है, तो तब उसे हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखो कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस of a cell is defined as the potential difference between the two terminals of the cell in a closed circuit when circuit is drawn from the cells, yeah, that is circuit is drawn from the cell, यानी जो आपकी है, सॉरी, when current is drawn from the cell, जब सेल में करंट फ्लो हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस when current is drawn from the cell। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द सेल द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स इन ए क्लोज सर्किट या व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। क्लोज सर्किट में क्या होती है? करंट क्या होती है? फ्लो होती है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वी। समझ में आया? मैंने कहा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज the potential difference between two terminals in closed circuit, that is when current is drawn from the circuit। closed circuit है तो उसमें क्या हो गया? आपकी करंट फ्लो हो रही होगी, इसे हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज डिनोटेड बाय V। इट्स यूनिट इज क्या? वोल्ट ही क्या होगी? इसकी यूनिट होगी, या हम कह सकते हैं यूनिट चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में फ्लो करने, यानी यूनिट चार्ज को क्या, वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल्स में फ्लो होने में जो वर्क डन होगा उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। हम ऐसा करते हैं तो यूनिट चार्ज को वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक्सटर्नल सर्किट की बात करते हैं, तो सेल द्वारा जितना वर्क डन किया जाता है तो उसे हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे भी शो कर सकते हैं। देखो अगर सेल क्या है आपका, ओपन है, तो उस टाइम क्या करेंगे? तो एक्सटर्नल सर्किट की बात कर रहे हैं। एक्सटर्नल सर्किट जब क्या करते हैं, यूनिट चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक फ्लो करने के लिए, यानी एक्सटर्नल सर्किट में जब फ्लो हो रहा है तो उस दौरान जो वर्क डन होगा या जो सेल को जितनी एनर्जी दी जाती है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये समझ पाया? दूसरी डेफिनेशन मैंने क्या कहा, जब यूनिट चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में, यानी जिस एक्सटर्नल सर्किट में ले जाएंगे, जो वर्क डन होगा या जितनी एनर्जी उस सेल को दी जाती है उसे हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम डिनोट करते हैं आपका V इज इक्वल टू क्या, W/Q से डिनोट करते हैं, यानी W क्या होगा? एक्सटर्नल वर्क डन होगा। एक्सटर्नल मींस एक्सटर्नल सर्किट के बाहर की बात कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं वर्क डन, सॉरी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इज ऑलवेज लेस देन EMF। जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा लेस देन होता है EMF से। पहला पॉइंट जो याद करने योग्य है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन, यानी जो EMF होगा हमेशा ग्रेटर देन होगा किसी सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से। ये समझ में आया? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस is always less than EMF of the cell. In closed circuit, current flow through the circuit of the cell due to the internal resistance. The cell is there is no some fall of potential. This amount of potential of the terminal potential difference is less than the EMF of the cell. देखो अब क्लोज सर्किट की बात करते हैं। क्लोज सर्किट में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल इज ऑलवेज लेस देन EMF
इन क्लोज सर्किट द करंट फ्लो थ्रू, करंट फ्लो होगी उसमें सर्किट इंक्लूडिंग द सेल, सेल में भी होगी। तो ड्यू टू किसके कारण, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल के कारण। देखो अगर हम सर्किट को क्लोज करते हैं तो उसमें क्या होगी, करंट फ्लो होगी किसके कारण, ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, देयर इज सम फॉल ऑफ पोटेंशियल। देखो अब क्या करते हैं हम, क्लोज सर्किट की बात करते हैं, इसी में क्लोज हो जाता है सर्किट, क्लोज सर्किट की बात करते हैं तो उसमें करंट फ्लो होने लगेगी। करंट फ्लो क्यों होगी, करंट फ्लो होगी सर्किट के साथ साथ उस सेल में भी, इंक्लूडिंग सेल, और किसके कारण, ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण। देखो मैंने क्या कहा, अगर सर्किट को क्लोज करते हैं तो सर्किट में क्या होगी, करंट फ्लो होगी, और जबकि इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण उस सेल में भी क्या होगी, करंट फ्लो होगी। तो वहां से क्या होगा, उसका पोटेंशियल क्या होगा, गिर जाएगा। द सेल देयर इज सम पोटेंशियल फॉल्स, दिस इज द अमाउंट ऑफ द पोटेंशियल, यानी कुछ पोटेंशियल क्या होता है, गिर जाता है, कुछ पोटेंशियल अमाउंट बाय व्हिच द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन द ईएमएफ ऑफ द सेल। तो इस टाइप से क्या होता है, आपका कम होता है। ये तो है आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी यूनिट होती है आपकी वोल्ट। इसके बाद आता है आपका रिलेशन बिटवीन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ये क्या होगा आपका V, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V, ईएमएफ ऑफ ए सेल, ईएमएफ ऑफ ए सेल, जिसे हम E से डिनोट कर रहे हैं, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ये लेसन इंपोर्टेंट है आपका। रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V, ईएमएफ ऑफ ए सेल E, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल मींस स्मॉल r में क्या रिलेशन होगा, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कोई सर्किट की बात करते हैं, अगर इफ नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट, एक कोई सर्किट है आपका, ये क्या है आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, सर्किट यूज कर रहे हैं, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये कोई सेल है, और ये क्या है यहाँ पर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस सो है, ये क्या है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है। सर्किट को क्या कहते हैं, क्लोज। ये R है, एक्सटर्नल को हम R पे, इंटरनल A है, ये E है, ये प्लस साइन, ये माइनस। अगर आपका सर्किट ओपन है, इफ करंट इज ड्रॉन, सॉरी इफ नो करंट इज ड्रॉन इन द सर्किट की बात करते हैं, तो क्या होगा, सेल ओपन होगा। देखो पहला पॉइंट है, इफ नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, अगर इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है तो ये कैसा होगा, ओपन सर्किट है। अगर करंट नहीं है तो ये क्या होगा आपका, ओपन सर्किट है। तो क्या होगा, ओपन सर्किट, करंट नहीं है तो ओपन सर्किट होगा। तो सो ईएमएफ ऑफ द सेल विल बी इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। देखो हमने क्या कहा था, अगर इसमें करंट नहीं है, इफ नो करंट, इफ करंट इक्वल टू 0, तो ये कैसा सर्किट होगा, ओपन सर्किट होगा, ओपन सर्किट होता है। क्लोज होता तो इसमें पोटेंशियल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता। तो मैंने क्या कहा, इफ नो करंट फ्लो द सर्किट, यानी दिस इज ए ओपन सर्किट। ओपन सर्किट है तो उस टाइम जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V इज इक्वल टू E के इक्वल होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के। मैंने कब कहा था, आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात की थी, जब आपका सर्किट क्या होता है, क्लोज होता है, तभी उसमें E लिखते हैं। अगर सर्किट ओपन होता है तो V लिखते हैं, सॉरी ओपन V हो जा रहा है। तो मैंने क्या कहा, इफ no current drawn from the circuit, that is this is a open circuit, then terminal potential difference is equal to the electromotive
फोर्स, उस टाइम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इक्वल होगा। एक कंडीशन तो ये होती है। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं हम, क्या, कंसिडर ऑफ ए सेल ऑफ ईएमएफ ई है। सपोज इस सेल का ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, जब करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल्स, जिसको जोड़ देते हैं, सर्किट क्लोज्ड है, तो सपोज उस पर करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई फ्लो हो रही है, तो कितनी करंट फ्लो होगी, देखो आई इक्वल टू वी पास आर से ही लिख रहे हैं हम। मैंने कहा था सपोज कंसिडर ए सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, देयरफॉर टोटल करंट फ्लो द ड्रॉन द क्लोज सर्किट, तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर, वी क्या होगा यहाँ पर बैटरी ई है अपॉन आर, देखो आर, देखो दो आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये तो क्या है, वेयर E is equal to electromotive force of the cell या EMF of the cells, R equal to external resistance, और यानी करंट रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, R प्लस R, स्मॉल r जो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल है। फ्रॉम ओम्स रूल से हम क्या लिखते हैं, इसी की बात करते हैं, फ्रॉम ओम्स लॉ, तो V is equal to I into R लिखते हैं, I is equal to क्या लिखेंगे, V अपॉन R के लिख सकते हैं, V अपॉन R। एक क्वेश्चन ये बनती है आपकी, दूसरी क्वेश्चन ये बनती है, एक क्वेश्चन ये बनती है, दूसरी क्वेश्चन ये बनती है। मैं इसको कुछ रेज कर दे रहा हूं। अब देखो जो आपका है LHS सेम है, I इक्वल टू है, तो V अपॉन R इज इक्वल टू क्या है आपका, V अपॉन R इज इक्वल टू क्या, E अपॉन R प्लस R लिख सकते हैं ऐसा। तो हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसको हटा देते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वी आर प्लस वी आर इक्वल टू आर, लिख सकते हैं। तो यहां से वी, सॉरी हमें क्या चाहिए, इसको यहां भेजें, स्मॉल आर चाहिए, वी आर इज इक्वल टू आर ई माइनस वी आर, वी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई माइनस वी इंटू आर लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू क्या होगा, ई अपॉन वी माइनस वन इंटू आर लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। आर इज इक्वल टू ये है इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाय द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता है आपका, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिख सकते हैं, ये तो है रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ई और वी। तो कैसे और लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू E अपॉन V को हम क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू E माइनस I R। तो यहीं से ये भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू E माइनस I R, V इज इक्वल टू फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V इज इक्वल टू E माइनस I R। ये यहां से भी लिख सकते हैं हम, कैसे, यहां से हमें क्या निकालनी है, V की वैल्यू फाइंड करनी है। V की वैल्यू क्या होगी आपकी, देखिए ये तो है रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए, V चाहिए ना, V चाहिए तो क्या होगा, V इज इक्वल टू क्या होगा, ये V इज इक्वल टू आर ई V इज इक्वल टू, देखो V इक्वल टू E माइनस आई आर, या ये रिलेशन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है आपका, V इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, V इज इक्वल टू आर प्लस आर इज इक्वल टू E आर लिखा। तो यहां से हमें V निकालना था, तो E आर अपॉन आर प्लस आर, ये देखो
V इक्वल टू ई आर अपांस, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, V इक्वल टू ई आर अपांस आर प्लस आर, ये भी एक टर्म्स बन जा रहा है आपका। तो ये क्या होगा आपका, एक तो ये बना था R इक्वल टू ई अपांस V माइनस वन इंटू आर, तो यहां से हमने V इक्वल टू ई माइनस आई आर लिख दिया, V इक्वल टू ई माइनस आई आर, यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, किसके पर्पज से, ये एक पहली करंट लिखी थी I इक्वल टू ई अपांस आर प्लस आर लिखा था ना, ये यहां से क्या होगा, ये कैसे आया देखना, ये हो गया E इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आई इंटू आर, ये लिख सकते हैं। V इज इक्वल टू, सॉरी, E इज इक्वल टू, ये हो गया E इज इक्वल टू, इसको हम कहा पोटेंशियल डिफरेंस, यानी स्मॉल आई आर के, इसको लिख लिया हमने V प्लस आई इंटू आर, ये इक्वेशन आई थी हमारी, तो यहां से लिखेंगे V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये और भी सॉल्व करेंगे, ये इंपोर्टेंट है आपका। I इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, E इक्वल टू आई आर प्लस आई आर, आई आर क्या है आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक्सटर्नल, तो V इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये रिलेशंस बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है आपका। R इक्वल टू ई अपॉन वी माइनस वन टू आर, V इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये कैसे आया, ये हमने पढ़ी थी कब, जब करंट क्या हो रही है, जब क्या है आपका करंट क्या है, क्लोज सर्किट है, तो उस टाइम करंट इतनी फ्लो हो रही है, जब सर्किट क्लोज्ड है तो उस टाइम करंट इतनी फ्लो हो रही है, तो E इक्वल टू वी प्लस आई आर या V इक्वल टू ई माइनस आई आर, एक रिलेशन, दो रिलेशन, और थ्री रिलेशन, ये क्या है रिलेशन बिटवीन E V एंड